प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सेकुलर मोशन पर एक तीसरा वीडियो जारी कर रहे हैं और ये शायद मेरा अंतिम वीडियो होगा सेकुलर मोशन पर। ये काफ़ी चैप्टर मुझे कवर करनी है ताकि नीट और आईआईटी के एग्जामिनेशन तक हमारे सारे चैप्टर कवर हो जाए। पहला प्रश्न है, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग in a circular path of constant radius r such that its centripetal acceleration ac is varying with the time t, as ac is equal to k square rt square, where k is constant. The power delivered to the particle by the forces acting on it is a b c d ऑप्शन दिए हुए हैं, उनके अनुसार काम करना है। विद्यार्थियों, इसमें ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर अपान आर के है और ए सी इक्वल टू के स्क्वायर आर टी स्क्वायर के है, इसलिए वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा के स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर के। गतिज ऊर्जा निकालनी 1/2 एम बी स्क्वायर से, जहाँ बी की वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी एम बी स्क्वायर के स्क्वायर टी स्क्वायर अपान 2 के, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारी पावर मिल जाएगा डी ई अपान डी टी, वर्क डन पर यूनिट ऑफ टाइम। तो डी अपान डी टी इक्वल टू एम बी स्क्वायर के स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एम स्क्वायर एम आर स्क्वायर के स्क्वायर टी के, इसलिए आंसर भी सही है। दूसरा प्रश्न है, ए नेल इज लोकेटेड एट ए सर्टेन डिस्टेंस वर्टिकली बिलो द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। द पेंडुलम बॉब इज रिलीज्ड फ्रॉम द पोजिशन where the string makes an angle 60 degree with the vertical, and the distance of the nail from the point of suspension such that bob will just perform revolution with the nail as center. The length of the pendulum is 1 meter. हमने पहले वीडियो में बता चुके हैं, स्पीड ऑफ द bob at the lowest point b is equal to under root t g s k. The required speed at b so that bob just perform revolution about the nail is अंडर रूट 5 1 माइनस डी इंटू जी के, जैसा चित्र में आप देख रहे हैं। इसको समझने के लिए थोड़ा मैंने छोटा सा डायग्राम बनाया, दूसरा है, और उसमें हिंट के रूप में समझ लीजिए यू बी एट द पॉइंट बी एट द पॉइंट पी मिनिमम इक्वल टू अंडर रूट आर जी एट ए लोअर थीटा इक्वल टू 0 के, देन टेंशन टी की इक्वल टू एम बी क्यू स्क्वायर अपान आर प्लस जी के एंड वी आर इक्वल टू वी पी स्क्वायर प्लस 4 आर जी के। ये आपका वी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2x के फार्मूले से है। सो मिनिमम स्पीड एट बी को मिनिमम इक्वल टू 5 आर जी है। इस सूत्र को हम जब यूज़ करेंगे तो 5 इंटू 1 माइनस डी इंटू जी बराबर 2gh हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो डी की वैल्यू हमारी 0.8 मीटर आ जाएगी। ये दो प्रश्न हमारे आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं। तीसरा प्रश्न हमने लिया है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। द एयर एग्जीक्यूट ए हॉरिजॉन्टल लूप एट ए स्पीड ऑफ 720 किलोमीटर पर आवर। Its wings may pointed at 15 degree. What is the radius of loop? b is equal to 720 किलोमीटर पर आवर है। इसको मीटर पर से बदलना चाहेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, हल करेंगे 200 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। हम जानते हैं कि बैंकट के मामले में tan थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपान आर जी के, इसलिए आर इक्वल टू बी स्क्वायर जी इंटू tan थीटा के, जहाँ वी जी और tan थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। tan 15 की वैल्यू आपको वहाँ दे रखी एग्जाम में होगी, उनको वैल्यू पुट करेंगे और हल करेंगे तो आप देखें इसकी वैल्यू आती है 15.24 किलोमीटर के। विद्यार्थियों, इस प्रकार के हमारे अन्य प्रश्नों को भी आप हल करते रहिए और हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको नीट या आईआईटी की परीक्षा में सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद विद्यार्थियों।